क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल टिश्यूज, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और एनिमल टिश्यू में हम ऑलरेडी इपिथेलियल टिश्यू को देख चुके हैं अच्छे से। हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ चुके हैं बेटा, हमने मस्कुलर टिश्यू देख लिया हमने, और हमने नर्वस टिश्यू को देख लिया हमने। ठीक है, तो हमें मालूम है कि फंडामेंटल टिश्यू जो होते हैं वो इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन्स है। नर्वस टिश्यू को हमने देखा। अब इस चैप्टर में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में क्या दे रखा है, उन्होंने अलग अलग एनिमल्स के बारे में जिक्र किया हुआ। जैसे अर्थवर्म को पढ़ना है हमें, कॉकरोच को पढ़ना है हमें फ्रॉग को देखना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो हम बिल्कुल ये देखिए बेटा, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि उसके बाहर एग्जामिनर को जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, यदि वो उस पर ही क्वेश्चन पूछेगा तो वो ही काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए प्लीज ये मेरा काम है कि किस चैप्टर में मुझे ज्यादा बाहर निकल रहा है एनसीईआरटी से, कहां पर मुझे एनसीईआरटी के अंदर ही रहना है, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए। ठीक है, तो अभी जैसा बोल रहा हूं वैसा दिमाग में रखिए कि इस चैप्टर में हमें जो है आगे केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, और जो भी आपको एमसीक्यू दी जाएंगे इसमें डीपीवी में प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होंगे, एनसीईआरटी से ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 99.99% जो है वो एनसीईआरटी से ही आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम क्या देख चुके थे बेटा, हम टिश्यूज को देख चुके थे। तो अब पहले हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट एनिमल में, बात करेंगे वो है अर्थवर्म के। यानी जो भी टिश्यू हमने देखे उनका अलग अलग एनिमल में किस तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समझने की हमें कोशिश करनी है। इसके बाद फिर हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम ह्यूमंस में देखेंगे उसका अरेंजमेंट। तो क्या देख रहे हैं हम जा देख रहे हैं अर्थवर्म के। अर्थवर्म बताइए मेरे को, अच्छा आपको बताना फटाफट के, अर्थवर्म जो है वो किस फाइलम में आता है, किस में आता है, एनिलिडा में आता है, क्या है ना बेटा। और एनिलिडा की विशेषता क्या होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है बॉडी के अंदर, है ना। ठीक है, और एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं अर्थवर्म को, किसका शेप होता है, वर्मी फॉर्म के, नुकीला, दोनों सिरों पर टैपरिंग होता है, लंबा सा होता है, तो वर्म के समान दिखाई पड़ता है, मिट्टी में मिलता है, इसलिए इसको हम अर्थवर्म कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपके। अब बॉडी को ध्यान देखिए, आप बॉडी में आप देख रहे हैं कि आपको लगातार रिपीटेटिव सेगमेंटेशंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको बाहर से देखने पर भी। तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल सेगमेंट्स, जिनको हम एनुलाई कहते हैं। और एनुलाई ये सेगमेंट्स कई सारे रिपीटेड होते हैं, इसलिए इसको हम एनिलिडा कहते हैं, इनको हम, है ना। ठीक है, क्लियर। देखिए ना, आप देख रहे हैं ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर जो एक छोटा फूला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये होता है, इसे बोलते हैं हम क्लाइटेलम कहते हैं सबके। अब ये क्या काम करता है हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो बॉडी वर्म के समान होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, और ये एनिलिडा के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एनसीईआरटी में जो है इसका इमेज दे रखा है कि, एंड दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, जिसके ऊपर आपको लेवलिंग करने को एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, और एम्स में इस बार एक सेशन पाली के दौरान इस पर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ठीक है ना। ठीक, तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं इसमें कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है इसमें क्लाइटेलम के। क्लाइटेलम जो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आप देखेंगे इसमें जो माउथ की ओपनिंग है, उसके आगे एक फ्लैप लगा हुआ है, एक फ्लैप जैसा बाहर निकला, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोस्टोमियम कहते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं हम कि प्रोस्टोमियम क्या है, माउथ की ओपनिंग के आगे फ्लैप कैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट यानी पहला फर्स्ट सेगमेंट क्या कहलाता है इसका, पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं इसमें आपको बॉडी में इसकी सीटी दिखाई पड़ते हैं। सीटी क्या होते हैं, नुकीले से उभरे बाहर उभार होते हैं, जो सरफेस पर जब ये मूव करता है तो एक ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सीटी कहते हैं। तो सीटी दिखाई पड़ रहे हैं हमको, हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी केवल और केवल हम डायग्राम को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, है ना। फिर आप ये पहला वाला जो हम ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, ये डॉर्सल व्यू को शो करता है। मतलब डॉर्सल व्यू का मतलब क्या है, जैसे ये अर्थवर्म है तो ऊपर वाला ये डॉर्सल व्यू होगा और ये वाला वेंट्रल व्यू होगा, ऊपर वाला डॉर्सल नीचे वाला वेंट्रल के। तो डॉर्सल व्यू देख रहे हैं आपके, और हमें लास्ट में इसमें एनस दिखाई पड़ रहा है, रिपीटेटिव सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है, जिनको हम मेटामियर कहते हैं।
क्लियर? अब ये तो हमको सही कि मेटामियर रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स हैं कि माउथ, एक एंड पर माउथ है, एक एंड पर एनस है, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है, ठीक है। फिर जो माउथ वाला हिस्सा है बेटा, उसके आगे एक फ्लैप निकला होता है, उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। पहला सेगमेंट इसका पेरिस्टोमियम है, जिसके बाद आपको आप देख रहे हैं कि लगातार कई सारे सेगमेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वेंट्रल सरफेस को देखें हम, यानी हम इसका जो है वो वेंट्रल, इसका हम जो है वो वेंट्रल व्यू देखें, इसका वेंट्रल व्यू देखें, इमेज ये इस वाले व्यू को देखें, वेंट्रल व्यू को देखें, तो वेंट्रल व्यू में क्या दिखाई पड़ता है? नीचे की ओर हमको दिखाई पड़ते हैं फीमेल जेनिटल एपर्चर दिखाई पड़ते हैं और मेल जेनिटल एपर्चर दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये एक ही अर्थवर्म के अंदर आपको फीमेल ओपनिंग भी देखने मिल रही है, मेल ओपनिंग भी देखने मिल रही है। मतलब अर्थवर्म क्या होते हैं? वो बाइसेक्सुअल होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, ठीक, द्विलिंगी होते हैं, तो मेल और फीमेल जेनिटल ओपनिंग दिखाई देखने मिल रही है। क्लाइटेलम है और जेनिटल पेपिली आपको दिखाई पड़ रही है, उभार होते हैं, जेनिटल पेपिली कहते हैं इसमें हम, ठीक है। ट्रांसवर्स ग्रुप क्या है? मेटामियर है, जिनको हम एनुलाई भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इस इमेज को ध्यान से बात सुन के करना क्या है आपको बेटा कि ऐसा जो एनसीईआरटी का इमेज है, इन इमेज को आपको जो है वो इनको, हालांकि मैं भी आपको लेवलिंग के लिए मैं आपको बूस्टर शीट में इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में क्वेश्चन दे दूंगा आपको इस तरह के में, तो वहां से आप इमेज को लेकर इमेज को संभाल कर रखिएगा, इसको इमेज को बार बार इसकी लेवलिंग को ध्यान से देखिएगा, दिमाग में रखिएगा लेवलिंग को, है ना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम अर्थवर्म पे। तो अर्थवर्म क्या है? दे आर रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट के अर्थवर्म क्या होते हैं? ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होते हैं, किस में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं, बेसिकली दे आर दी एनिलिड्स, दे आर दी एनिलिड्स, ठीक है। इनहिबिट द अपर लेयर ऑफ द मोस्ट सॉइल के ऐसी मिट्टी जिसमें नमी होती है उसके अपर लेयर में ये रहते हैं, ठीक है ना। और उसके अपर लेयर में क्या होता है? बारीक बारीक छेद करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं कि उसमें ये एक्सक्रीटरी मैटर को रिलीज करते हैं। तो कुल मिलाकर इनके मिट्टी में छेद करने के कारण, इनके मिट्टी में एक्सक्रीटरी मैटर को छोड़ने के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, कि मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है, उसमें फसल और बेहतर लगती है। इसलिए जो अर्थवर्म, ऐसा ऑर्गेनिक खाद जिसमें कई सारे अर्थवर्म होते हैं, वो किसानों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमको फसल की पैदावार अधिक मिलती है। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बरोज मेड बाय बोरिंग एंड सोलिंग द सॉइल के, तो मिट्टी को निगल कर, मिट्टी में छेद करके ये छोटे छोटे बरो बनाते हैं, छेद बनाते हैं, और दिन के समय ये उसमें रहते हैं, ठीक है। इन द गार्डन, बगीचे में, दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट नोन एज वर्म कास्टिंग। क्या बगीचे में हमें यदि अर्थवर्म का पता लगाना है तो हमें छोटे छोटे से फीकल डिपॉजिट दिखाई पड़ते हैं। क्या अर्थवर्म जो एक्सक्रीटरी मैटर बाहर एनस से रिलीज करता है, वो फीकल डिपॉजिट हमको दिखाई पड़ते हैं, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि मिट्टी में अर्थवर्म है या नहीं है, ठीक है ना। और इन फीकल डिपॉजिट को हम वर्म कास्टिंग्स कहते हैं। तो वर्म कास्टिंग वास्तव में क्या होते हैं बेटा? वर्म कास्टिंग वास्तव में जो है फीसेस होते हैं, अर्थवर्म का जो फीसेस है, एक्सक्रीटरी मैटर होता है, उसे वर्म कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इससे अर्थवर्म की प्रेजेंस के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर, तो इंडिया में जो कॉमनली हमें केचुए मिलते हैं, अर्थवर्म मिलते हैं, इनको हिंदी में हम केचुआ बोलते हैं, तो वो कौन से? वो है फेरिटीमा और लुब्रिकस के, फेरिटीमा एंड दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 2020 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, नीट 2020 के लिए। तो कॉमन इंडियन अर्थवर्म क्या है बेटा? फेरिटीमा एंड लुब्रिकस आर दी कॉमन इंडियन अर्थवर्म है, ठीक है। देखिए आप, है ना, हम देख रहे हैं ये इंडियन अर्थवर्म देख रहे हैं, तो बड़ी संख्या में एक साथ हमको मिट्टी में ये दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और हम सभी ने केचुआ देखा होता ऑलरेडी। ये क्या है? ये है वर्म कास्टिंग, क्या यानी ये अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी है या फीकल डिपॉजिट है उसके, इनको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं, और ये जो है अर्थवर्म की प्रेजेंस को बताते हैं, और इनसे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और आज मार्केट में इतना पॉपुलर है ये कि वर्म अर्थवर्म को लोग खेतों में अर्थवर्म को कल्टीवेट करते हैं, उसकी वर्म कास्टिंग को पैकेट में पैक करके बेचते हैं। आज बाजार में वर्म कास्टिंग, छोटे जो हॉर्टिकल्चर सेंटर होते हैं, जो लोग सुंदर सुंदर से छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, तो उनको जो है वो बेहतर खाद की जरूरत होती है, तो वो इस तरह की वर्म कास्टिंग को परचेस कर लेते हैं। इवन यू कैन, आप इसको जो है अमेजोन में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वर्म कास्टिंग आज जो है हमको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करें कि अर्थवर्म दिखता कैसा है, किस तरह की मॉर्फोलॉजी इसकी होती है, तो बेसिकली दे हैव द लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है, ठीक, दे हैव द लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट, बॉडी 100 से अधिक शॉर्ट सेगमेंट में जो है वो बटी होती है, ठीक है।
और विच आर सिमिलर, जो एक समान होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। तो और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। और एनिलिडा में हमको ट्रू मेटामेरिज्म देखने मिलता है, एनिलिडा में हमको ट्रू मेटामेरिज्म देखने मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हमें मेटामियर्स दिखाई पड़ते हैं। एंड कछुए के शरीर में, अर्थवर्म की बॉडी में जो रिपीटेटिव सेगमेंट होते हैं उनको हम मेटामियर्स कहते हैं, और दे आर 100 to 120 इन नंबर, दे आर दी 100 to 120 इन जनरल। सामान्यतः केचुओं में ये संख्या में 100 से 120 तक होते हैं, ठीक है, क्लियर। हर एक लाइन जो है बेटा एक पॉसिबल एमसीक्यू है, याद रखिएगा एनसीईआरटी का ये, ठीक है। देखिए आप ना, हमको ये दिखाई पड़ रहा है रिपीटेड सेगमेंट मेटामियर्स के, ठीक है। और मेटामियर के सरफेस पे आप क्या देख रहे हो, मेटामियर में आप वेंट्रल तरफ के, मेटामियर में जो वेंट्रल हिस्सा होता है वहां पर हमको कुछ उभार दिखाई पड़ते हैं, इनको हम सीटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आपके, हम अर्थवर्म का हिस्सा देख रहे हैं तो हमें एनस दिखाई पड़ रहा है, इसमें सीटी दिखाई पड़ रहा है, एक एक मेटामियर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, और माउथ वाला हिस्सा इसका हम ध्यान से देख रहे हैं कि हमको माउथ वाले हिस्से में माउथ दिखाई पड़ रहा है, फारिंग्स दिखाई पड़ रहा है। देन हम क्या देख रहे हैं बेटा, उसके बाद हमको जो है वो लाइन से कुछ वेसल्स दिखाई पड़ रहे हैं जो हार्ट के समान इसमें काम कर रही होती हैं, ब्रॉड वेसल्स होती हैं, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ठीक। देखिए ना, डॉर्सल एंड वेंट्रल में देखिए, दीज आर दी मेटामियर। तो मेटामियर क्या होता है दिमाग में रखना है आपको ना, ठीक है बेटा। चलिए फिर द डॉर्सल सरफेस मतलब क्या हो गया, देखो डॉर्सल वेंट्रल में कंफ्यूज मत हो के, ठीक है। मैंने कहा ना ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, अपर सरफेस इज द डॉर्सल, लोअर इज द वेंट्रल, ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, डॉर्सल सरफेस मार्क्ड बाय द डार्क मीडियन एंड मिड डॉर्सल एंड के, यानी अर्थवर्म की बॉडी को ध्यान से देखोगे तो डॉर्सल सरफेस पर ऊपर की तरफ आपको एक लंबी सी डार्क कलर की आपको लाइन दिखाई पड़ेगी उसमें अर्थवर्म के। तो क्या होता है, डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन दिखाई पड़ती है जो कि डॉर्सल ब्लड वेसल को शो करती है, ठीक है, अलॉन्ग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी के। यानी क्या होता है बेटा कि अर्थवर्म को यदि आप देखोगे तो अर्थवर्म की बॉडी में आपको ऊपर की तरफ जो है वो एक आपको जो है वो ऐसी डॉर्सल सी लाइन दिखाई पड़ेगी जो वास्तव में क्या होती है, डॉर्सल ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वेंट्रल सरफेस पर आपको जो है वो जेनिटल ओपनिंग दिखाई पड़ेगी, मेल और फीमेल पोर आपको दिखाई पड़ेंगे, वेंट्रल सरफेस पर आपको जेनिटल ओपनिंग दिखाई देगी, ठीक है। देखिए डॉर्सल सरफेस पर हम क्या देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ी हमको मिड डॉर्सल लाइन, है ना, मिड डॉर्सल लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जो कि डॉर्सल वीन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया डॉर्सल सरफेस के। और वेंट्रल सरफेस देखोगे आप तो क्या होगा बेटा, आपको नीचे जो है वो जेनिटल ओपनिंग दिखाई पड़ेगी करके। और जो हमें मिड डॉर्सल, जो हमको जो मिड डॉर्सल लाइन दिखाई पड़ती है वास्तव में वो क्या होती है, वो होती है डॉर्सल वेसल होती है, सीधी वेसल के। यही हमें बॉडी पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है, कलर दिखाई पड़ती है, ठीक है। जो देखो ये ना, ये जो मिड डॉर्सल लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये बेसिकली क्या है, डॉर्सल वेसल होती है, ठीक है, क्लियर। वेंट्रल सरफेस को देखोगे तो आपको इसमें जो है वो जेनिटल ओपनिंग, फीमेल गोनोपोर हुआ, ठीक है, मेल गोनोपोर हुआ, ठीक है, ये दिखाई पड़ेगी। याद रखिए बेटा, ये जो सेगमेंट्स के नंबर डाले ना, ये नंबर जो है वो रैंडम नहीं डाले, नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस नंबर से किस नंबर तक क्या प्रेजेंट होता है केचुए के अंदर, अर्थवर्म के अंदर, तो याद रखना है बोट के। तो आप क्या देख रहे हो कि जो है वो सेगमेंट नंबर 13 पर फीमेल गोनोफोर दिखाई पड़ रहे हैं, 14, 15, 16 दिखाई पड़ रहा है, फिर 17 में आप क्या देख रहे हो, 18 में देख रहे हो, आप देख रहे हो मेल गोनोफोर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि 12 से लेकर 13 से लेकर जो है वो 20 के बीच में जो है वो मेल और फीमेल गोनोफोर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये कि वेंट्रल सरफेस पर हमको जेनिटल पोर दिखाई पड़ते हैं, डॉर्सल सरफेस पर हमको मिड डॉर्सल लाइन दिखाई देती है, ठीक है। फिर एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड प्रोस्टोमियम, ए लोब विच सर्व एज द कवरिंग ऑफ द माउथ के। तो प्रोस्टोमियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो जो अर्थवर्म है उसका जो अगला सिरा एंटीरियर एंड होता है बेटा, वहां पर माउथ होगा, और माउथ के ऊपर क्या होगा, एक लोब के समान उभार लगा होगा जो माउथ को कवर कर रहा होगा, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होगा, एक प्रकार से हमने देखा, देखो ऐसा देखा था हमने अर्थवर्म में, ये इसका माउथ है ये, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ऐसा देखा था ये, ठीक है ना, ऐसा हमने जो है देखा था, और ये हो गया था फर्स्ट सेगमेंट इसका, ठीक है, इसका माउथ हो गया ये, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टोमियम है, ये जो प्रोस्टोमियम हिस्सा निकला हुआ है, ये हिस्सा क्या होता है बेटा, ये हिस्सा जो है वो
फिर ये अगले आगे के सेगमेंट है। ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा वेस्ट शेप का होता है, शील्ड के समान बाहर निकला होता है, और मिट्टी में जब वो छेद जब ये मिट्टी खाता है या कोई चीज़ खाता है, अर्थवर्म खाता है, क्योंकि सॉइल के ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ये खाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो हिस्सा होता है ये एक प्रकार से मिट्टी में छेद करने में उसे हेल्प करता है। क्या लिखा है इसमें देखिए, एंटर एंड जो अगला सिरा होता है कंसिस्ट ऑफ द माउथ, उसमें माउथ से बना होता है, और उसके आगे उसमें प्रोस्टोमियम होता है जो कि लोब के समान होता है, जो माउथ को कवर करता है, एंड एज ए वेज टू फोर्स ओपन क्रैक इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो क्रैक होते हैं उनको ओपन करने में, उनमें छेद करने में ये रोल प्ले करता है। तो अर्थवर्म इसीलिए जो है वो छेद करता हुआ आगे क्रॉल करके आगे की ओर बढ़ सकता है। प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, प्रोस्टोमियम जो होता है वो सेंसरी फंक्शन का होता है, मतलब कहां पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कहां पर जो है वो फूड प्रेजेंट है, इसको भी वो सेंस कर सकता है। तो प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। वेरी वेरी फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, पहला है फर्स्ट सेगमेंट। अर्थवर्म की बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो बक्कल सेगमेंट होता है, जिस पर माउथ जुड़ा होता है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है बक्कल सेगमेंट होता है, इस पर माउथ जुड़ा होता है, और इसे बोलते हैं हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। बक्कल सेगमेंट है और इस पर माउथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो माउथ जुड़ा है या जो प्रोस्टोमियम बाहर निकला है वो कहां से निकला, फर्स्ट सेगमेंट से ही बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट, ये बाहर हो गया, और ये हो गई इसकी ओपनिंग, माउथ के फॉर्म में इसकी ये ओपनिंग हो गई है, ये माउथ हो गया इसका, ठीक है, ठीक। और ये हो गया सेगमेंट नंबर 1 हो गया, ये सेगमेंट नंबर 1 है ना, ठीक है। तो अब यहां पर क्या सीखा, बहुत बोर है चैप्टर, बहुत बोर है ये वाला चैप्टर, अर्थवर्म बहुत ही बोर लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन मैं तब भी मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है, पूरी तरीके से अटेंटिव रहिएगा, हम अर्थवर्म को पढ़ते पढ़ते ही सीख जाएंगे। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, डॉर्सल सरफेस पर मिड डॉर्सल लाइन, वेंट्रल सरफेस पर फीमेल और मेल गोनोफोर, ठीक है, पहचान लेंगे हम। वर्म कॉस्टिंग क्या होती है, फीसेस ऑफ द अर्थवर्म, है ना। फिर अब जो इसमें अब अर्थवर्म में प्रोस्टोमियम क्या होता है, माउथ के ऊपर निकला हुआ एक उभार होता है, लोब के जैसा उभार होता है, जो मिट्टी को में क्रैक करने में, छेद करने में हेल्प करता है, ठीक है। माउथ किस में जुड़ा होता है, माउथ फर्स्ट सेगमेंट पे जुड़ा होता है, और अर्थवर्म का फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है, पेरिस्टोमियम होता है, बक्कल सेगमेंट कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए आप, है ना, ये है पेरिस्टोमियम, बक्कल सेगमेंट है, ये प्रोस्टोमियम है, उभरा हुआ उभार है, और ये माउथ की ओपनिंग है, देखिए, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जिसको मैंने लेवल किया उसको ध्यान से, हमारा फोकस किस डायग्राम पर होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए इस डायग्राम पे, ठीक है, जो ब्लू लाइन के अंदर है उस डायग्राम पर फोकस कीजिए आप, है ना। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम देखते हैं सेगमेंट को, हम थोड़ा इंसर्ट से बाहर निकलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट माउथ है, फिर देख रहे हैं फायरिंग्स दिखाई पड़ रहा है हमें, क्या फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेवन सेगमेंट, ये फायरिंग्स दिखाई पड़ रहा है। देन ईसोफेगस, गिजार्ड भी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, स्टमक भी प्रेजेंट है इसमें, गिजार्ड, ठीक है। फिर प्री टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या एग्जाम में पूछा था, IMP, ठीक है। इंटेस्टाइनल सीकम, लिम्फ ग्लैंड, टाइफोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, IMP एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड टाइफोसोल, IMP, ठीक है। अब ये टाइफोसोल क्या होता है हम बात करेंगे आगे के, अब टाइफ्लोसोल क्या होता है बात करेंगे। टाइफ्लो इतना याद रखिए, टाइफ्लोसोल गेचुए में होता है, अर्थवर्म में देखने मिलता है आपको, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, इसका ये हमने जो है, अब सोचिए कि इसका जो माउथ वाला पार्ट है, फायरिंग्स वाला पार्ट है, ये सब सेगमेंट वाइज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, ठीक। देखिए तो फर्स्ट सेगमेंट क्या होता है इसका, ठीक है, जो इसका फर्स्ट सेगमेंट है वो पेरिस्टोमियम होता है, उससे एक उभार निकला होता है बाहर के, उभार माउथ के आगे ऊपर उभार होता है, उसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ये माउथ है इसका, ये फेरिंग्स है, ठीक है, ये इसका ईसोफेगस वाला हिस्सा है,
ये कैल्सीफरस ग्लैंड देखने मिलती है, हम आगे बात करेंगे क्या काम करती हैं। ये क्रॉफ वाला पार्ट है इसका, गिजार्ड एंड द इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इन ए मैच्योर वर्म सेगमेंट 14 to 16 आर कवर्ड by a prominent dark band of glandular skin called clitellum. Very very okay, and this is the question for NEET examination. ठीक है ना, लिख लीजिए, आएगा मतलब आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। ठीक, तो क्लाइटेलम अर्थवर्म में कहां होता है, क्वेश्चन ये कि क्लाइटेलम अर्थवर्म पे कहां देखने मिलेगा, सेगमेंट नंबर 14 से 16 यानी 14, 15, 16 पर देखने मिलेगा। यहां पे डार्क बैंड होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू का होगा। एंड वास्तव में क्लाइटेलम क्या होता है, इट इज बेसिकली डार्क बैंड ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू के एक ग्रंथि युक्त ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, उसका डार्क बैंड देखने मिलेगा, सेगमेंट नंबर 14 से 16 के बीच में होगा, इसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं। फिर क्लाइटेलम थिकन्ड ग्लैंडुलर एंड नॉन सेगमेंटेड सेक्शन ऑफ द बॉडी के, याद रखिएगा क्लाइटेलम पर आपको ऊपर से कोई भी सेगमेंट देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लाइटेलम जो होता है थिक होता है, मोटा होता है, ग्लैंडुलर होता है, नॉन सेगमेंटेड सेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी का नॉन सेगमेंटेड सेक्शन होता है, बॉडी वॉल का नॉन सेगमेंटेड सेक्शन होता है नियर द हेड इन अर्थवर्म एंड लीचेस। ये अर्थवर्म में देखने मिलेगा आपको और लीच में भी देखने मिलेगा आपको। ये क्या, नियर द हेड ऑफ अर्थ, हेड की तरफ होता है, अर्थवर्म लीच में देखने मिलेगा। विस्किट सैक इन विच द एग्स आर डिपॉजिट के, इसमें क्या होता है बेटा, इसके विस्किट सैक, इसमें जो है एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक जो है वो हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो अपने एग को रखता है। बेसिकली एक तरह का ये कोकून होता है। कोकून समझते हैं आप, रेशम के कीड़े में आप देखते हैं कोकून होता है, कोकून के अंदर जो है कीड़ा ग्रो करता है अपने आप को। तो समझ लीजिए क्लाइटेलम इज बिहेविंग लाइक अ कोकून, जिसके अंदर अंडे होते हैं और वो उनको स्टोर करता है, एग को स्टोर करता है और जो है उनको मैच्योर होने में हेल्प करता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर एग्स ऑफ द वर्म, तो वर्म के एग्स को स्टोर करना इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट के, तो मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है बेटा, याद रखिए। ठीक है, तो क्लाइटेलम जो होता है बेसिकली वो कोकून के समान काम करता है, एग को स्टोर करता है, ग्रो करता है, उनको अर्थवर्म में लीच में देखने मिलता है, माउथ की तरफ होता है और सेगमेंट नंबर के अर्थवर्म में 14 से 16 के बीच में होता है। क्लियर, ठीक है, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं भूलनी है। अब बॉडी 3 हिस्सों में बढ़ गई, एक क्लाइटेलम जहां पर प्रेजेंट है वो क्लाइटेलर पार्ट हो गया, उसके आगे वाला भाग प्री क्लाइटेलर पार्ट हो गया, पीछे वाला भाग पोस्ट वाला, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। क्लाइटेलम के पहले वाला हिस्सा प्री क्लाइटेलर पार्ट हो गया, बाद वाला हिस्सा पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट हो गया। क्या लिखा है, thus the body is divided into 3 prominent region, 3 सेगमेंट में बॉडी को, 3 रीजन में बॉडी को बांट सकते हैं अर्थवर्म में हम। एक प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलम के पहले, क्लाइटेलर जहां पर क्लाइटेलम प्रेजेंट है, और क्लाइटेलम के बाद पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। क्लियर, इसमें क्या कठिन है यार, कुछ भी कठिन नहीं इसमें, है ना, कुछ भी कठिन नहीं बेटा इसमें। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि बार बार मेरे साथ रिवाइज करते चला, बार बार रिवाइज करते चलिए आप, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। फिर द नंबर ऑफ सेगमेंट टू वेयर द क्लाइटेलम बिगिंस एंड द नंबर ऑफ सेगमेंट दैट मेक अप द क्लाइटेलम आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द अर्थवर्म। क्या, ठीक, द नंबर ऑफ सेगमेंट टू वेयर द क्लाइटेलम बिगिंस के 14 से 16 के बीच होता है, कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ सेगमेंट, तो ये अर्थवर्म को पहचानने में मददगार होता है। ठीक है, और याद रखिए ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग स्पीसीज अर्थवर्म की जो कई दुनिया भर में अर्थवर्म की जो कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें क्लाइटेलम के लेवल पर फर्क होता है। ठीक है ना, और हम जो पढ़ रहे हैं हम ये कॉमन इंडियन अर्थवर्म को यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। द क्लाइटेलम इज ए पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन आएगा, इस पर आएगा बेटा के, नीट के लिए इंपॉर्टेंट के। तो क्लाइटेलम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एग स्टोर होते हैं इसमें के। इन अर्थवर्म द क्लाइटेलम कैन ओनली बी सीन व्हेन द वर्म इज सेक्सुअली मैच्योर के। याद रखिएगा अर्थवर्म में यदि क्लाइटेलम नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब है कि अर्थवर्म वो मैच्योर नहीं है के। जो अर्थवर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं, मैच्योर अर्थवर्म होते हैं, उनमें क्लाइटेलम हमको देखने मिलता है। क्लियर, ठीक है, चलिए देखिए अब क्लाइटेलम कैसा होता है। तो देखो ये क्लाइटेलम है। अब जो क्लाइटेलम के पहले वाला हिस्सा है बेटा, जो क्लाइटेलम के पहले वाला हिस्सा क्या होगा, ये हो गया प्री क्लाइटेलर, हो गया ना प्री क्लाइटेलर पार्ट। ठीक है, और जो क्लाइटेलम के बाद वाला हिस्सा वो क्या हो गया, वो हो गया पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट हो गया वो। ठीक है, और ये जो हिस्सा ये है क्लाइटेलम। ठीक है, देखिए ना, याद रखिए
क्लाइटेलम हेड के पास होता है डट के। तो इसका मतलब एक अर्थवर्म को देखकर आप समझ सकते हैं आसानी से कि अर्थवर्म का कौन सा हिस्सा हेड है, कौन सा हिस्सा उसका जो है वो पिछला हिस्सा है उसका के, कौन सा हिस्सा उसका इंटीरियर है, कौन सा पोस्टीरियर के। तो याद रखिएगा क्लाइटेलम हमेशा जो है वो कहां होता है, वो हेड की तरफ होता है के, ठीक। और बेसिकली ये कोकून के समान व्यवहार करता है। क्लियर, ठीक है। देखिए है ना, हम क्या देख रहे हैं, कॉमन अर्थवर्म लुम्ब्रिकस को हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें दिखाई पड़ रहा है क्लाइटेलम के, तो हेड के पास है, क्लाइटेलम इज मोर नियर टू दी हेड, ठीक है। फिर 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रुप 5th and 9th सेगमेंट। जो सेगमेंट्स है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट के, अब ये जो है ये आपको जिपमर के लिए याद रखना है। इतना डिटेल क्वेश्चन जो है नीट में नहीं आता है, पर जिपमर में मैच दी कॉलम में आता है बेटा के। तो 4 पेयर ऑफ के 4 पे जोड़ा स्पर्मेथिकल एपर्चर, ठीक है ना, स्पर्मेथिकल एपर्चर जो है वो वेंट्रोलेटरल साइड पर होते हैं इंटरसेगमेंटल ग्रुप में के। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वेंट्रोलेटरल साइड का मतलब क्या होगा बेटा, देखो ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ठीक है। और वेंट्रल साइड में नीचे की ओर लेटरल साइड के, मतलब देखो ये क्या हो गया, मैंने आपसे कहा ये हो गया इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया इसका डॉर्सल, नीचे वाला हो गया वेंट्रल, ठीक है। इस नीचे वाले हिस्से में यहां पर, ठीक है, साइड में, ठीक है, साइड में जो दिखाई पड़ेगा ये साइड में, वो क्या होगा, वो होगा वेंट्रोलेटरल साइड, वेंट्रोलेटरल साइड इंटरसेगमेंटल ग्रुप। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेगमेंटल, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये सेगमेंट के 2 सेगमेंट है, ठीक है। जहां पर सेगमेंटेशन हो रहा है ना बेटा, वहीं यहां पर सेगमेंट वहीं पर ये देखने मिलके, यानी 2 सेगमेंट के इंटर से, इंटर मतलब 2 के 2 सेगमेंट के बीच में जो ग्रुप बन रहा है, जो एक हिस्सा सेपरेट करा दोनों सेगमेंट का ग्रुप बन रहा है, वहां पर देखने मिलेंगे हमको के। तो क्या बोला मैंने आपसे कहा कि 4 जोड़ा स्पर्मेथिकल एपर्चर जो होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये आपको देखने मिलेंगे वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रुप इन 5th to 9th सेगमेंट के। और ए सिंगल फीमेल जेनिटल पोर, एक अकेला फीमेल जेनिटल पोर देखने मिलेगा आपको मिड वेंट्रल लाइन में 14 सेगमेंट के। मिड वेंट्रल लाइन का मतलब ये कि डॉर्सल और वेंट्रल लाइन के ठीक बीच में, ठीक बीचों बीच आपको देखने मिलेगा के। तो फीमेल जेनिटल पोर आपको देखने मिलेगा मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द 14 सेगमेंट के IMP, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा, ये देखो कि क्या होता है, ये बड़ी फाइन इंफॉर्मेशन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेथिकल एपर्चर कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। कहां मिलते हैं, 5th से 9th सेगमेंट के बीच मिलते हैं, 5th 6th 7th 8th 9th के 5th से। अब आप बोलोगे सर 5th से 9th तो कितना हो गया, 5 6 7 8 9 5 हो गया, 4 जोड़े कैसे, अरे वो सेगमेंट पर प्रेजेंट नहीं है, 2 से ने, एक है, एक कहां प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, एक कहां प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है 5 से 6 के बीच में, दूसरा 6 से 7 के बीच में, तीसरा 7 to 8 के बीच में, चौथा 8 to 9 के बीच में, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, ये मिड, ये इंटर सेगमेंटल ग्रुप पर प्रेजेंट है। यानी 5th और 6th सेगमेंट के बीच में एक स्पर्मेथिकल एपर्चर का जोड़ा होगा, 6th और 7th सेगमेंट के बीच में दूसरा जोड़ा होगा, 7th और 8th के बीच में तीसरा जोड़ा होगा, 8th तो 9th के बीच थर्ड में चौथा जोड़ा होगा के। तो इसलिए 4 पेयर देखने मिलेंगे आपको इंटर सेगमेंटल ग्रुप में वेंट्रोलेटरल साइड में के, जबकि सिंगल फीमेल जेनिटल पोर होगा जो 14 सेगमेंट पर मिड वेंट्रल लाइन में होगा। क्लियर, ठीक है। देखिए ध्यान से, प्रोस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट है, पेरिस्टोमियम, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, स्पर्मेथिकल पोर देख रहे हैं हम, देखिए आप ध्यान से, 5th 6th के बीच में, 6th और 7th के बीच में, 7 और 8 के बीच में, और 8 और 9 के बीच के, ठीक है। देख रहे हैं आप इमेज को, ध्यान देखिए, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम रखें समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको अलग इमेजेस का मैंने इस्तेमाल किया, तो उसको ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं इसमें कि 5 6 7 8 9 के आप दिखाई पड़ रहा सेगमेंट, तो आपको स्पर्मेथिकल पोर दिखाई पड़ रहा है। फिर आप गौर से देखिए बेटा, इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं फीमेल जेनिटल पोर देख रहे हैं जो क्लाइटेलम के अंदर ओपन होता दिखाई पड़ रहा है के, और दीज आर दी मेल जेनिटल पोर, ठीक है ना, 14th सेगमेंट पे दिखाई पड़ रहा है ना। A pair of male genital pore are present on the ventrolateral side of the 18th segment के। सेगमेंट नंबर भूलना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं एक ही बात में, सेगमेंट नंबर बड़े इंपॉर्टेंट के यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला आपसे कि मेल जेनिटल पोर का एक जोड़ा जो है आपको वेंट्रोलेटरल साइड में देखने मिलेगा 18 सेगमेंट के, मतलब 18 नंबर के सेगमेंट में नीचे की तरफ साइड में देखने मिलेगा आपको क्या मेल जेनिटल पोर। देखिए ध्यान से, ये मेल जेनिटल पोर
18 नंबर सेगमेंट आपको जो है वो साइड की ओर देखने मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, एक जोड़ा। फिर अब आप बोलोगे डायग्राम में कई जोड़े दिखाई पड़े, डायग्राम बेटा जो है दूसरी स्पीसीज का हो सकता है क्या, अभी जो एनसीईआरटी में लिखा वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना है हमको, ठीक है। न्यूमरस मिनट पोर्स आर कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर्स ओपन ऑन एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, के याद रखिएगा कि बॉडी में हर सेगमेंट जो होता है उसके अंदर एक नेफ्रिडियम होता है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और उसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है इसमें के। तो हमें कई सारे बारीक बारीक मिनट पोर जो है नेफ्रिडियो पोर हमको देखने मिलेंगे जो बॉडी की सरफेस से बाहर की ओर ओपन हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से ना, अब डायग्राम ध्यान देखिए, इसमें देख रहे हैं हम प्रोस्टोमियम क्या होता है, पेरिस्टोमियम क्या होता है, माउथ कैसा होता है देख समझ चुके हैं हम। फिर स्पर्मेथिकल पोर देख रहे हैं यहाँ पे के, और फिर देख रहे हैं आप क्लाइटरम देख रहे हैं आप यहाँ पे के। फिर आप क्या देख रहे हैं 14, 15, 16 में आपको क्लाइटरम दिखाई पड़ रहा है। फिर आप क्या देख रहे हैं फीमेल जेनिटल पोर देख रहे हैं, मेल जेनिटल पोर को देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है ना। और आपको जेनिटल पेपिली दिखाई दे रही है, याद रखिए। अर्थवर्म यूजेस नेफ्रिडिया फॉर देयर एक्सक्रीशन, और ये दिखाई पड़ रहे हैं हमें नेफ्रिडियोपोर बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, इसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म यूजेस नेफ्रिडिया टू एक्सक्रीट देयर मटेरियल, क्या तो अपने मटेरियल को एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर रिलीज करते हैं नेफ्रिडिया के थ्रू, ठीक है। फिर इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटलम, वेरी वेरी, पहला छोड़ दो, आखिरी छोड़ दो, क्लाइटलम छोड़ दो, एंड फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटलम को छोड़कर हर बॉडी सेगमेंट पर आपको जो है वो एक एस के समान एस शेप के, एंड जो सिटी होगा वो इस तरह का एक एस शेप आपको जो है वो सिटी देखने मिलता है आपको, ठीक है। जो एपिडर्मिस में धसा हुआ होता है, एपिडर्मिस के अंदर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, सेगमेंट के बीच में से निकलता दिखाई पड़ता है। ये सिटी थोड़े बाहर उभर सकते हैं, अंदर की ओर जा सकते हैं, और इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है दे हेल्प इन दी लोकोमोशन, ठीक है ना। अब ये सिटी क्या होते हैं, सिटी जो है वो अर्थवर्म की बॉडी पर होने वाले उभार होते हैं जो थोड़े से एस शेप दिखाई पड़ते हैं हमें, और ये थोड़े अंदर वाले रिट्रैक्ट हो सकते हैं, अंदर की ओर धस सकते हैं, थोड़े बाहर की ओर एक्स्ट्रा निकल सकते हैं, एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड ये हो सकते हैं। किस तरह को देखो हम देखते हैं ध्यान से, देखिए आप देख रहे हैं ये सिटी दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर दी सिटीज, देख रहे हैं ये है सिटी। और बता देते हैं हम, देखिए एक्चुअल इमेज को देखते हैं हम, देखिए आप अर्थवर्म की सरफेस पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये ना ये उभार दिखाई पड़ रही है, देखिए गौर से देखिए बेटा, इसमें देख रहे हो बेटा, ये देखिए ना, दीज आर दी सिटी, है ना। ये ग्रिप प्रोवाइड करेंगे मिट्टी में चलने के लिए इसको। देखिए थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखा हमने इसको, सिटी को, कहां दिख रहा है सिटी आपको बताओ, ये देखो, है ना बेटा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये है सिटी, ठीक है, क्लियर। चलो और अच्छा देखते हैं। अब देखो मैंने बिल्कुल एकदम मैग्नीफाइंग इमेज ली इसकी, मिनट के एकदम मैग्नीफाइड इमेज लिया इसका मैंने, ऐसे हमको दिखाई पड़ते हैं ना, ठीक है। ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है इसकी, देखिए ना, और बड़ा करके देखा इसको हमने, है ना। देखिए ये वही स्ट्रक्चर है, ये देखे ना, ये सिटी मैग्नीफाई किया हमने, थोड़ा बड़ा किया और थोड़ा बड़ा किया और बड़ा किया हमने, देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो याद नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। और हमें याद करना बड़ा जरूरी है इसको कि मॉर्फोलॉजी, देखो आज की क्लास में हमने अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी कवर किया, इंफॉर्मेशन बड़ी गिनती की है, सेगमेंट नंबर याद रखने हैं, क्लाइटलम के बारे में याद रखना है हमको, सिटी के बारे में याद रखना है हमको, नेफ्ट के कहां पर मेल पोर है कहां पर फीमेल पोर है वो हमको याद रखना है। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि देखो इस चैप्टर को थोड़ा मुझे स्लो पढ़ाना पड़ेगा, उसके पीछे कारण ये है बेटा, क्योंकि इसका एक हिस्सा में हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन कवर किया ना, तो उसे याद ही नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे इसमें उनके। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझ लेंगे आपके, और जो डीपीपी में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर रहे आपको, ठीक है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, इसके अलावा यदि आप अर्थवर्म पढ़ने का आपका बहुत मन कर रहा है तो आपको मैं एक या दो बुक आती है मार्केट में, दो वॉल्यूम में केवल अर्थवर्म लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा हमको, इसलिए जो मैं कह रहा हूं आपसे एनसीईआरटी में लिखा है वही हमें उस पर फोकस रखना है, वही हमको पढ़ना है, क्लियर।
ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अर्थवर्म की एनाटॉमी पढ़ के। बिल्कुल, हम यानी एक लेक्चर में मॉर्फोलॉजी पढ़ा, एक में एनाटॉमी पढ़ेंगे और उसके बाद हम जनरल फंक्शन पढ़ के खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी है कि हमें पढ़ना है और साथ में याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर है आपका वो थोड़ा जल्दी छूट गया आपका, उसके पीछे कारण ये नहीं कि छुट्टी हो गई है, छुट्टी मुट्टी नहीं हो गई है, अभी 20-25 मिनट याद करना है, याद आज का काम आज ही निपटाना है, समझ गए। चलिए, तो मेहनत कीजिए बेटा। देखो बेटा, जब हम हर दिन मेहनत करेंगे तब अपनी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। बाद में कभी कोई समझ नहीं आता, बाद जैसी चीज कोई होती नहीं है, जो करना है वो अभी करना है हमको। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.